नमस्कार दोस्तों, सूर्या मोटिवेशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो रहस्य, रोमांच और डर से भरी हुई है। यह कहानी एक पुरानी हवेली की है जिसे गांव वाले शापित मानते थे। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन क्या यह सच्चाई थी या सिर्फ एक अफवाह? आज हम आपको उस रहस्यमयी हवेली की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली बरसों से वीरान थी। लोगों ने इसे भूतिया हवेली का नाम दे दिया था। दिन के समय भी वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह हवेली कभी एक रानी की थी। रानी बेहद खूबसूरत और नेक दिल थी, लेकिन उसे धोखे से मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। अनन्या, जो शहर से पढ़ाई के लिए गांव आई थी, इस कहानी को सुनकर उत्सुक हो गई। वह हिम्मती थी और उसे ऐसे रहस्यों की गहरी दिलचस्पी थी। उसने तय कर लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगी। अनन्या ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त रीना को अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों ने एक रात उस हवेली में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। हवेली का बड़ा दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी सिहरन महसूस हुई। चारों ओर गहरी खामोशी थी। फर्श पर धूल जमी थी और दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। उन चित्रों में एक महिला दिखाई दे रही थी जिसकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। जैसे ही वे अंदर बढ़ीं, उन्हें फर्श पर एक पुरानी चाबी मिली। रीना ने कहा, शायद यह किसी गुप्त कमरे की चाबी है। तभी उन्हें एक धीमी हंसी सुनाई दी। यह हंसी किसी महिला की थी जो हवेली के दूसरे हिस्से से आ रही थी। डरते डरते दोनों ने उस दिशा में कदम बढ़ाए। एक बड़े कमरे में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी तिजोरी रखी थी। अनन्या ने चाबी तिजोरी में लगाई। जैसे ही तिजोरी खुली, एक तेज रोशनी फैल गई और कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। तिजोरी के अंदर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में रानी की कहानी लिखी हुई थी। रानी को उसके विश्वासघाती मंत्री ने मार दिया था क्योंकि उसने राजगद्दी हासिल करने की साजिश रची थी। रानी की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसकी हत्या का बदला नहीं लिया जाएगा। डायरी पढ़ने के बाद अनन्या और रीना को अचानक कमरे का दरवाजा बंद होता महसूस हुआ। एक सफेद धुंध कमरे में फैलने लगी और उसमें से रानी की आत्मा प्रकट हुई। रानी ने कहा, तुम दोनों यहां क्यों आई हो? अनन्या ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं। आपकी आत्मा को क्या चाहिए? रानी ने बताया कि उसका मंत्री अभी भी हवेली के पास दफन एक गुप्त कक्ष में है। उसकी आत्मा भी हवेली में फंसी हुई है। अगर तुम मेरा बदला ले सकती हो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अनन्या और रीना ने रानी की आत्मा की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने हवेली के नीचे बने गुप्त कक्ष को खोज निकाला। वहां उन्हें मंत्री की आत्मा मिली। अनन्या ने रानी की आत्मा को मंत्र पढ़ने के लिए कहा और अंत में दोनों आत्माएं एक तेज रोशनी में गायब हो गईं। रानी ने अनन्या का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी। अब यह हवेली श्रापित नहीं है। गांव वालों ने जब यह सुना तो उन्होंने अनन्या और रीना की बहादुरी की खूब तारीफ की। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और सच्चाई के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।